इब्तिदा उस रब्बे जलील के बबरकत नाम से जो दिलों के बेद बाखूबी जानता है। नाजरीन, मैं हूँ राजा मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं MTV मलोट। यूँ तो हर कोई अपने मुल्क, शहर, गांव और अपने गली मोहल्ले की तामीर व तरक्की की बात करता है, लेकिन दिन रात एक करके अपनी ज़ाती मसरूफियात और तरजीहात को पसे पुश्त डालकर इज्तमाई फ़ायदे और इंसानियत की फ़लाह व बहबूद के लिए अमली इक़दामात उठाना किसी किसी के हिस्से में आता है। हमारे अपने इलाके मलोट की मिसाल आपके सामने है, जिसकी हालत ज़ार का जायज़ा अगर हम माजी में जाकर लें तो दिल खून के आंसू होता है। हमारे सियासी नुमाइंदगान ने महज ज़ुबानी जमा हर्ज और बुलंद बांग दामों के सिवा हमारे इलाके को कुछ नहीं दिया, और वही महरूमियाँ, वही कच्ची गलियाँ और हमारी गफलत, गैर संजीदा जहनीत पर शिकवा करते दरो दीवार। दुनिया में जहाँ कहीं भी मादी तरक्की हुई, इसके पीछे एक जहद मुसलसल कुर्बानियों का एक तवील सिलसिला होता है। पिछले कई अशरों से हमारे इलाके यूसी मलोट को मसलसल नज़रअंदाज किया गया और हमारे सियासी कायदीन ने बावजूद माली वसाइल और इक़्तिदार के इस जन्नत नज़ीर वादी के इस पुरकशिश इलाके को सिवाय झूठी उम्मीदों के कुछ नहीं दिया। लेकिन दूसरी तरफ चंद मुखलिस नौजवानों ने अपने इलाके की महरूमियों को दूर करने के लिए ना सिर्फ अज़्म कायम किया, बल्कि अमली तौर पर अपनी सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए निहायत अहम कारनामे सर अंजाम दिए। मलोट की तामीर और तरक्की के हवाले से तफसीली बात करने के लिए स्टूडियो में हमने दावत दी है राजा मोहम्मद आतिफ़ साहब को। राजा मोहम्मद आतिफ़ साहब, अस्सलामु अलैकुम। आपको स्टूडियो में खुश आमदीद कहते हैं। वालेकुम सलाम उस्मान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने स्टूडियो में दावत दी। मलोट की तामीर और तरक्की का जायज़ा लेने के लिए हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, तो आइए चलते हैं तफसीली रिपोर्ट की जानिब।
आप देख रहे थे मलोट की तामीर और तरक्की के हवाले से जायज़ा रिपोर्ट। तो आइए चलते हैं राजा मोहम्मद आतिफ़ खान साहब की तरफ और उनसे तफसीली गुफ्तगू करते हैं और इनसे जानते हैं कि मलोट का हद्दोहाल क्या है और उसमें कायम मोड़ा जात कितने हैं और उस मलोट पोलिंग स्टेशन में कितने वोट कास्ट होते हैं। जी, पोलिंग स्टेशन मलोट जो है इसके अंदर तकरीबन 7-8 मोड़ा जात आते हैं। इसमें हिल, मठाला, तेरा, गुड़ा, सैना गुड़ा, मलोट हास, गुड़ा फेरो, डेरी, सिमकन, काला जाड़, ये तकरीबन 8-10 मोड़ा जात आते हैं इसमें। और टोटल जो इसके अंदर पोलिंग स्टेशन मलोट के अंदर 1700 वोट, तकरीबन 1700 वोट है। और जो लास्ट टाइम 2016 में जो वोट कास्ट हुए हैं तकरीबन 1001 वोट कास्ट हुआ है। और सबसे ज़्यादा जो वोट थे वो पीपी के थे, तकरीबन 500 समथिंग थे। और सेकंड नंबर पे नून लीग 370 वोट और थर्ड पे जो एमसी थी तकरीबन 200 प्लस वोट थे टोटल, जो मेन 3 मेजर पार्टीज़ थी। मलोट की जो हद्दो हाल है मलोट का, वो मैं आपको बताऊं कि जैसे ही आप पुल क्रॉस करेंगे, मलोट में इंटर होंगे तो लेफ़्ट साइड पे मलोट हिल है। उससे आगे आप जाएंगे तो मलोट जो लेफ़्ट साइड पे रोड निकल रही है, लिंक रोड जो मलोट गांव से जाके मिलती है, वो गुड़ा, सैना गुड़ा, हिल, मठाला गांव से होती हुई फिर मतलब रिंग रोड है, फिर बाज़ार मेन जो गांव है मलोट का बाज़ार से आके मिल जाती है। तो अब जैसे बाज़ार क्रॉस करेंगे तो लेफ़्ट साइड पे गुड़ा फेरो है। उससे आगे फिर थोड़ा सा आगे जाएंगे तो लेफ़्ट साइड पे गुड़ा काला जाड़ और गुड़ा फेरो लिंक रोड है। फिर आगे जाके सिमकन आती है। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को आज़ाद कश्मीर में कायम हुए तकरीबन 4 साल से ज़ायद अरसा गुजर गया है। तो आप मुझे ये बताइएगा कि मलोट के अंदर हुकूमत की जानिब से क्या तरक्याती काम करवाए गए और कितने फ़ंड्स मुहैया किए गए, इनकी तफसील के बारे में हमें आगाह कीजिएगा ताकि हम अपने नाजरीन को बता सकें कि मलोट के अंदर कितने फ़ंड हुकूमत की तरफ से खर्च किए गए। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत कायम हुए हुए 4 साल से ज़ायद अरसा हो गया है। और अल्हम्दुलिल्लाह 4 सालों में कर्नल वक़ार अहमद नूर साहब ने जो मलोट पोलिंग स्टेशन मलोट है, ये पोलिंग स्टेशन मलोट, इसमें सारे ये मोड़ा जात आ जाते हैं। इसमें टोटल जो तरक्याती फ़ंड जो दिए हैं वो तकरीबन 46 लाख रुपया तकरीबन फ़ंड्स बनते हैं जो 4 सालों में मलोट में ये दिए और ऑन द ग्राउंड ये खर्च हुए। कई अदद पोल्स और इसके अलावा नलके जो है, हैंड पंप्स जो हैं वो तकरीबन 12 हैंड पंप्स दिए गए। उसके अलावा और बहुत सारे काम जो है वो छोटे छोटे जो है वो इन 4 सालों में हुए। अच्छा, ये जो 46 लाख जो हैं ये मतलब ये जितने भी मैंने आपको मोड़ाजात बताए हैं, इन सब में फ़ंड्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुए। जैसे ही आप मैंने आगे पहले आपको थोड़ी तफसील बताई है कि जैसे ही आप पुल क्रॉस करेंगे तो लेफ़्ट साइड पे पहला जो हमारा मोड़ा आता है वो हिल आता है। तो हिल में तकरीबन 4 लाख रुपए जो है वो खर्च किए गए। और मेन जो हिल की जो मेन रोड से इस मोड़े तक जो मेन रोड है वो सारी कंप्लीट की गई। और इसमें जो गवर्नमेंट के जो फंड्स मिले, इसमें 4 लाख रुपया मिले। उससे आगे जब आप जाएंगे तो जो लिंक रोड है जो मलोट गांव की तरफ जाती है, और वो सैना गुड़ा और गुड़ा और मठाला और फिर गांव की तरफ जो है देरा और फिर गांव को जो है जाके मिलती है। और इसमें तकरीबन जो सैना गुड़ा है इसमें तकरीबन 4.5 लाख रुपया इसमें लगाए गए। इसमें मेन रोड भी शामिल है और राजा उमर साहब की गली जो है वो भी शामिल है। फिर उसके बाद आ जाता है मठाला। जैसे ही आप आगे जाएंगे तो मठाला में के अंदर इन 4 सालों में 9 लाख से ज़ायद जो है वो मतलब खर्च किए गए, जिसमें चौधरी गुलाम अहमद साहब की जो गली है वो आती है। तो इसमें 9 लाख से ज़्यादा इसके ऊपर खर्च किए गए। उसके बाद जो मेन जो गली है गांव के साथ मिलती है, उसके ऊपर 8 लाख से ज़्यादा गवर्नमेंट की तरफ से जो फ़ंड दिए गए वो खर्च किए गए और इसको कंप्लीट किया गया। फिर आप जब आगे इससे आगे जब बाज़ार से हम गांव की तरफ जाते हैं तो गर्ल्स हाई स्कूल से गांव को जाके जो रोड मिलती है वो 9 लाख रुपया उसके ऊपर खर्च किया गया। उसके बाद जो तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपया गांव के अंदर 2-3 गलियां हैं उसके ऊपर खर्च किए गए। फिर उससे आगे जो है वो एक टक्की जो है एक मोड़ा है
जिसमें चौधरी सैन अली साहब जो हैं उनकी गली जो है वो 85,000 में जो है उनकी गली जो है वो तामीर की गई। फिर उसके बाद जब हम बाज़ार से लकड़ मंडी रोड की तरफ हम जाते हैं तो अगला हमारा जो मोड़ आता है वो गुड़ा फेरो आता है, जिसमें चौधरी रफ़ीक साहब जो है उनकी मेन रोड से लेके उनका मोहल्ला जो है वो पूरी गली जो है वो तामीर की गई और उसमें भी तकरीबन 4.5 लाख के राउंड अबाउट जो है वो उस गली के ऊपर लागत आई। फिर आप जब हम उससे आगे जाएंगे लकड़ मंडी रोड की तरफ जब हम जाएंगे तो फिर लेफ़्ट साइड पे हमारा जो मोड़ आता है वो गुड़ा फेरो और काला जाट, इनकी कॉमन जो रोड है गली है इसके ऊपर 5 लाख रुपया खर्च हुए। फिर हमारा जो आखिरी जो पोलिंग स्टेशन का आखिरी जो मोड़ है वो है सिमकन, और सिमकन के अंदर जो है वो 1 लाख रुपया एक गली उसकी बनाई गई। तो इसी तरह जिस तरह ये गलियां जो हैं हर पोलिंग स्टेशन मलोट के अंदर ये जितनी भी मैंने मोड़ाजात बताए हैं इसके अंदर हर मोड़े के अंदर काम हुए हैं। और अब एक मोड़ा है सिमली के अंदर क्योंकि ट्रांसफार्मर की ज़रूरत थी और उनको हमने ट्रांसफार्मर दिया। तो इसी तरह हैंड पंप जो है वो मुख्तलिफ़ लोगों को हमने डिस्ट्रीब्यूट करके दिए। तो ये मतलब जितने भी जो काम हुए हैं 46 लाख जो हैं ये पूरे पोलिंग स्टेशन में हमने इस तरह डिवाइड किए कि हर महल्ले की मेन रोड जो है कम से कम मेन रोड उसकी तमीर हो। तो बिला तफरीक बरादरीज़म से हट के और बिला मतलब ये होता है ना कि जी मतलब इधर से ज़्यादा वोट मिले हैं इधर से कम मिले हैं, हमने इस चीज़ को नहीं देखा। हमने देखें कि किधर ज़रूरत थी और किस जगह ज़्यादा ज़रूरत है और उसको हमने फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखते हुए उसको पहले तामीर किया। फिर एंड पे जो है ना वो जो उनसे कम जिधर ज़रूरत थी वो फिर एंड पे हमने उनको तामीर किया। तो इंशाल्लाह एक आखिरी साल अभी हमारा बजट एक रहता है और जिसमें अभी आई होप के तकरीबन 90% हमने काम तकरीबन कर दिए हैं और मलोट की तकरीबन हर गली मेन गली से ले के छोटी गली तक हमने तकरीबन कंप्लीट कर दी है। ये तो आप सिर्फ पोलिंग स्टेशन मलोट के अंदर होने वाले कामों के बारे में आगाह कर रहे थे। आप मुझे ये बताएं कि ओवरऑल यूनियन काउंसिल मलोट के अंदर कितने मेगा प्रोजेक्ट्स किए गए, और इसके अलावा मुझे आप ये भी बताएं कि खडाला के मकाम पर जो कुछ अर्सा पहले आपने मीटिंग मुनक्कद करवाई थी इसके अंदर जो आप लोगों का मौक़िफ़ था कि यूथ को एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा करने का, आप इसमें किस हद तक कामयाब हुए हैं? जो आपने पहला क्वेश्चन किया कि आप ने जो तरक्याती काम बताएं वो पोलिंग स्टेशन मलोट के सिर्फ हैं, तो ओवरऑल जो यूसी मलोट के अंदर तरक्याती काम हुए हैं उनका बताएं। तो जो तरक्याती काम होते हैं गली मोहल्ले के जो काम होते हैं वो ज़ाहिर है देखिए हम ज़ाहिर है मलोट को लीड कर रहे थे तो हमने ज़ाहिर है मलोट के अंदर हमें पता था कि कौन से काम ज़रूरी हैं और कौन से पहले करने हैं कौन से बाद में करने हैं। तो ज़ाहिर है हम मलोट को उस हवाले से ज़ाहिर है हमने तो मलोट के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अपने जो हमारे काम थे उसमें हम कामयाब हुए। लेकिन ज़ाहिर है जिस तरह आप अब बबोट के अंदर जैसे मुझे तो नहीं पता कि कौन से ज़रूरी काम पहले करने बबोट के अंदर गांव के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे ज़ाहिर है जो लोग लीड कर रहे हैं नून लीग को लीड कर रहे थे तो वही ज़ाहिर है उन्होंने करवाने थे, उनकी ज़िम्मेदारी थी कि वो मतलब वो करवाते और किस हद तक वो कामयाब हुए हैं वो तो वही बता सकते हैं। लेकिन ओवरऑल यूसी मलोट के अंदर जो मेगा प्रोजेक्ट हैं उनका मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि जैसे ये नून लीग की 2016 में हुकूमत आई तो मुझे याद है कि जो लाइट का इतना बुरा हाल था कि एक जैसे लाइट ऐसे थी जैसे दीवा बलता है, तो वो ज़ाहिर है आते ही कर्नल साहब ने पहला जो काम किया मेगा प्रोजेक्ट वो था कि वो बिजली का मसला जो है वोल्टेज का मसला उन्होंने हल किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2016 में उन्होंने ये सबसे बड़ा मसला जो हमारा यूसी मलोट का था वो उसको हल कर दिया। फिर उसके बाद हमारा मैं समझता हूँ और मैं वेलफेयर सोसाइटी मलोट के हवाले से भी हम इसके ऊपर बड़ा अभी काम कर रहे हैं कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है हमारी तालीम है बच्चों के ऊपर। तो गवर्नमेंट ने जो तालीम के लिए जो काम किया वो NTS का नफाज था और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा और हमारे लिए वो बहुत ही एज ए मतलब सियासी वर्कर हम देखें तो हमारे वो अगेंस्ट था, लेकिन फिर भी हमने उसको सपोर्ट किया क्योंकि उसमें NTS का नफाज था कि पढ़े लिखे टीचर जो है वो कम से कम BA पास जो है वो टीचर उसमें क्वालिफाई कर सकते थे। तो वो भी बहुत अच्छा उस हवाले से ये तालीम के हवाले से बहुत अच्छा स्टेप था।
फिर तीसरा हमारा जो था वो हमारा वो जो पुल है, अब इसमें ज़ाहिर है पिछली हुकूमत ने मतलब बिल ये पुल जो है हमारा पास उसने करवाया, लेकिन उसने ज़ाहिर है पीपी के दौर में तकरीबन 70 लाख रुपया मतलब मिला। उसके बाद ये जो 6 करोड़ रुपया है वो नून लीग की हुकूमत में के बजट से ही गया है और नून लीग ने ही इसमें करवाया। तो मैं समझता हूँ कि यूसी मलोट के अंदर सिर्फ पुल का अगर आप बजट लगा लें तो 6 करोड़ रुपया इसके ऊपर लग गया था। तो उसके अलावा यानी कि जो मुख्तलिफ गाँव से जो लिंक्स करती हैं मतलब रोड्स लिंक करती हैं, ये रोड दी और मतलब ओवरऑल काफ़ी काम हुए। हर तामीर व तरक्की के जो गलियों के हैंड पम्प्स और जो जितने भी काम हुआ है, मैं समझता हूँ कि जो इस दफ़ा काम हुए हैं 4 सालों में रिकॉर्ड काम हुए हैं और ऑन दी ग्राउंड हुए हैं। ये नहीं कि पहले होता था कि जी ठीक है मैं ले आया हूँ 5 लाख 2 लाख लगा दिया, 3 लाख पता ही नहीं है किधर गया, लेकिन इस दफ़ा जो काम हुए हैं वो ग्राउंड काम हुए हैं। तो इसलिए ये सारी चीज़ें जो हैं वो मतलब मैं समझता हूँ कि ये जो 3-4 चीज़ें बताई हैं ये मेगा प्रोजेक्ट। फिर कॉलेज कडाला में जो मतलब कॉलेज मिला है, उसके बाद आपने एक जो सेकंड क्वेश्चन आपका था कि यूसी मलोट यूथ के हवाले से जो आपने मीटिंग करवाई है वो किस हद तक कामयाब है। तो मैं समझता हूँ कि देखें पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि यूसी मलोट के अंदर यूथ मुतरक हुई हो। तो फर्स्ट टाइम इतनी बड़ी गैदरिंग और पूरी यूसी मलोट के तकरीबन हर गांव से यूथ जो है उसकी नुमाइंदगी थी और लोगों के अंदर और यूथ के अंदर स्पेशली ये शऊर आ गया कि हमने ज़ाहिर है हमने काम करवाने हैं और इज्तिमाई कामों के ऊपर भी हमारा फोकस होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि लोगों को यूथ को शऊर आ गया है और हम मुत्तहिद हैं। इससे बड़ी अचीवमेंट मैं समझता हूँ कि और कोई नहीं हो सकती। तो इंशाल्लाह कर्नल साहब से भी हमारी कितनी दफ़ा बात हुई है इसके ऊपर कि आपने जो है यूसी मलोट जो है यूथ जो है वो आपसे बड़ी उम्मीदें हैं, तो आप इसको कोशिश करें कि कुछ ना कुछ जो है गुड न्यूज़ हमें सुनाएं। तो कर्नल साहब भी वो कह रहे हैं कि मैं मतलब कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप ज़ाहिर है लेट हो गए हैं। बजट से बाद आपने आखिरी बजट था ज़ाहिर है 2000 जून में ज़ाहिर है बजट पेश करना होता है, तो उसके बाद हमने ये मीटिंग की है। तो ज़ाहिर है उन्होंने कहा कि आप लेट हो गए हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि कोई ना कोई मतलब हमें कोई मेगा प्रोजेक्ट मिल जाए। अगर इन केस नहीं भी मिलता, लेकिन आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह जो भी जिसकी भी गवर्नमेंट हुई, ये यूथ हम इकट्ठे हैं, हम इंशाल्लाह अपने जो अपना हक है वो लेके रहेंगे। राजा साहब, तो आप इन सब कामों का क्रेडिट किन को देना चाहेंगे? जी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि ये एक ज़ाहिर है मैंने पहले बता दिया कि एक टीम वर्क है। टीम वर्क से ही ये सारा कुछ मुमकिन है। उसमें ज़ाहिर है राजा फरियाद साहब हैं, राजा उमर साहब हैं, राजा नज़ीर साहब, राजा शफकात साहब, राय नासिर साहब। अब राय नासिर साहब ज़ाहिर है प्रोजेक्ट लीडर हैं, ये सारा काम करवा रहे हैं। उसके अलावा राजा रज़ाक साहब हैं और इनके बेटे राजा फयाज साहब भी, इन्होंने बहुत मेहनत की है। राजा गुलाम फरीद साहब हैं, चौधरी खलील साहब हैं, चौधरी रफ़ीक साहब हैं, राजा नज़ीर है, ये सारा राजा मलक अंसर साहब हैं, इन्होंने मतलब बहुत मेहनत की है। ये सारे लोग जो हैं ये एज ए टीम वर्क जो है ये सारा काम हुआ है। इन्होंने सारा मतलब एक वर्क किया है, सारी गलियां और इसके अलावा जितने भी छोटे छोटे काम हैं जो मलोट के अंदर तरक्याती काम हुए हैं, इन सब लोगों की एफ़र्ट है, इसमें सब में शामिल है। उसके अलावा ज़ाहिर है एक खसूसी शुक्रिया अदा जो है वो कर्नल वक़ार अहमद नूर साहब का ज़ाहिर है, उसके बिना ये सब कुछ जब अगर फ़ंड ना हमें देते तो ये काम नामुमकिन थे। राजा फ़रूक हैदर साहब, राजा गुलाम रब्बानी साहब हैं, इनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। तो ये सारा उनके तवस्सुल से, राजा फ़रूक हैदर साहब के तवस्सुल से ये सारा हम तक ये सारा फ़ंड पहुँचा, तो इनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मेजर अजीम साहब हैं, राजा दलमीर साहब हैं और बहुत सारे नाम जो हैं वो मैं अगर यहाँ पे लेना शुरू कर दूँ तो मेरे हाल में 10-15 मिनट इसी में गुजर जाएंगे। तो मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। इसके अलावा वेलफेयर सोसाइटी मलोट जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और एक हमारे लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया जिसने हम सब के लिए, तो मैं वेलफेयर सोसाइटी के हर मेंबर का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। जो बाहर लोग हमारे साथी दोस्त बैठे हैं जो बाकायदगी के साथ फंड्स दे रहे हैं और अपने इलाके से उनको मोहब्बत है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं सबका जो है ना वो शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और इसके अलावा हमारे वेलफेयर सोसाइटी की जो ख़वातीन हैं जो बाकायदगी से वो फंड्स दे रही हैं,
तो उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। इस तरक्की के साथ मुंसलिक जो भी अफराद हैं मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। ये तो आप हमें आगाह कर रहे थे जो हुकूमत की जानिब से काम करवाए गए। हमारे नाज़रीन को ये बताइएगा कि इस तामीर और तरक्की में मलोट की यूथ का और मलोट की आवाम का क्या किरदार है? आपकी बात से मुझे अल्लामा इकबाल साहब का शेर याद आ गया, फ़र्द कायम है रब्त मिल्लत से तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में बिरोने दरिया कुछ नहीं। देखें, ये जो जितना भी मैंने आपको बताया है ये सारा एक टीम वर्क है, और इससे बढ़ के जो आपने अभी क्वेश्चन किया है ये सबसे बढ़कर और इम्पॉर्टेंट ये है कि देखिए मलोट के अंदर वेलफेयर सोसाइटी मलोट बनी हुई है जो वो, क्योंकि इसका अगर ज़िक्र ना हो तो मैं समझता हूँ कि मलोट इनकम्प्लीट है। मलोट वेलफेयर सोसाइटी एक ऐसी चीज़ है, ऐसा मतलब हमारा एक ईमान बन चुका हुआ है कि हम एक उसको पूरे मलोट के अंदर लोगों के अंदर और ख़ास तौर पे यूथ के अंदर एक ऐसा एक अकीदा टाइप बन चुका है कि हर बंदा इसको सपोर्ट कर रहा है। आप उसमें आप लेडीज़ को ले लें, आप उसमें जेंट्स को ले लें, बच्चों को ले लें, आप बूढ़ों को ले लें और स्पेशली यूथ को ले लें, सपोर्ट कर रहा है और एक एज ए टीम चल रहे हैं हम। तो वो कोई भी काम है, ये जैसे मैंने जितना भी ये बताया कि गवर्नमेंट की तरफ से अगर फ़ंड मिले हैं, जैसे मैंने स्टार्ट में शुरू किया कि सबसे पहला हमारा मतलब मोड़ आता है मलोट का हिल के अंदर अगर गवर्नमेंट ने 4 लाख रुपए दिए तो उसके अंदर 2 लाख रुपया अपनी मदद आप यानी कि वेलफेयर सोसाइटी मलोट और उसमें राजा गजनफर साहब उन्होंने मतलब अपनी मदद आप हमने उसमें 2 लाख रुपए डाले और 6 लाख में हमने वो गली तामीर की। यानी कि जो भी हमने काम किए उसके अंदर वेलफेयर सोसाइटी मलोट और अपनी यूथ अपना लोगों का हिस्सा सबसे पहले हमने शामिल किया। उसके बाद सेकंड जब हमने ये जो लिंक रोड है गांव की तरफ जा रही है गुड़ा सैना में, ये इसके अंदर वेलफेयर सोसाइटी मलोट के तकरीबन 1 से 1.5 लाख रुपया उसके अंदर हमने डाला। और उससे बड़ी चीज़ ये है कि लड़के अपने गांव के लड़के उसमें मतलब एक मिस्त्री और मज़दूर की तरह काम कर रहे थे और वो लड़के रात 10-11 बजे तक जो है वो काम करते थे, यानी कि एक्स्ट्रा काम करते थे 4-4 5-5 घंटे और उसकी मजदूरी नहीं वो लेते थे। यानी कि आपको मैं एग्जांपल एक बताना चाह रहा हूँ कि ये लोगों का एक माइंडसेट बन गया है। वेलफेयर सोसाइटी मलोट ने एक लोगों को एक शौर दिया है कि हमने जब तक हम खुद मतलब काम नहीं करेंगे तब तक कोई दूसरा बंदा बाहर से आके काम नहीं करेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने मतलब ये शुक्रिया अदा करना चाहूँगा यूथ का, बुज़ुर्गों का, औरतों का कि ये वेलफेयर सोसाइटी जैसे एक प्लेटफार्म के साथ एक चल रहे हैं और अपनी मदद आप जो है ज़्यादा इनपुट दे के हम अपना जो जितना भी ये गांव में आप वीडियो देख रहे हैं वीडियो के अंदर देखें कि मलोट की कोई गली जो है वो ऐसी नहीं है कि जो कच्ची हो। मैं भी 1-2 रह गई हूँ बकाया, इंशाल्लाह इसके ऊपर काम हो रहा है तो मतलब इन फ्यूचर इंशाल्लाह बहुत जल्द वो भी कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ये सारा काम जो है ये कुछ गवर्नमेंट ने मतलब सपोर्ट किया, कुछ वेलफेयर सोसाइटी ने खुद इसके अंदर तकरीबन ये 4 से 5 सालों में तकरीबन 10 साल जो है 10 लाख रुपया वेलफेयर सोसाइटी मलोट ने अपनी मदद आप जो है इन गलियों में के ऊपर खर्च की है। तो प्रोग्राम के आखिर में आप यूनियन कौंसिल मलोट की आवाम के लिए और यूनियन कौंसिल मलोट की यूथ के लिए आपका क्या पैगाम होगा ताकि जो है वो आपके इस पैगाम को लेके अपने आने वाले टाइम में जो है अपने मुस्तकबिल को बेहतर कर सकें और अपनी तरक्की को मज़ीद जो है वो 4 चांद लगा सकें? मेरा पैगाम यही है कि मैं जितने भी मैं क्योंकि पहले भी यूथ की जो 2-3 मीटिंग्स हुई हैं उसके अंदर यूथ को भी स्पेशली मैंने यही कहा कि देखें हम गवर्नमेंट की तरफ देखते रहते हैं लेकिन किसी की तरफ देखते रहते हैं, तो बजाय इसके कि किसी की तरफ देखने हम अपनी मदद आप भी कुछ कर सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने मिसाल कायम की है मलोट के अंदर कि अपनी मदद आप हमने बहुत कुछ किया है, तो सोच से बढ़ के यानी कि किया है। तो हमने 4-5 सालों में तकरीबन हमने 50 लाख से ज़्यादा पैसे अपनी मदद आप वेलफेयर सोसाइटी मलोट ने इकट्ठे करके उस खर्च भी किए हैं। तो हम हमारी एग्जांपल आपके सामने है, तो आप अपनी मदद आप भी जो है वो कुछ मतलब कर सकते हैं। तो हर गांव के अंदर छोटी छोटी तंजीमें बन जाएं, अपनी मदद आप जो है वो आप अपने काम छोटे छोटे काम जो है वो करें, एक दूसरे की हेल्प करें, खिदमत हल्क करें। और
एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सोच आप अपनी पॉजिटिव रखें। अगर सोच, इंसान की सोच अच्छी है, पॉजिटिव सोच है, तो यही सोच आपका कॉल व फेल होता है। तो अगर आपकी सोच अच्छी है तो आपके कॉल व फेल भी अच्छे हैं। तो अगर आपकी सोच नेगेटिव है तो आपके कॉल व फेल भी उसी, जिस तरह की सोच है उसी तरह का कॉल व फेल होगा। तो मैं सबसे यही दरख्वास्त करता हूँ कि आप अच्छा सोचें और अपना जो कर सकते हैं, वो कहते हैं ना कि शम्मा, अपने हिस्से की शम्मा जो है वो कम से कम जला के जाए। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि हम खिदमत खल्क के लिए जितना कुछ कर सकते हैं वो हम करें। आखिर में मैं इस सब तफसीली गुफ्तगू के बाद राजा मोहम्मद आतिफ़ साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया और अपने हालात का इजहार किया और मलोट की तामीर व तरक्की पर अपने हालात का भी इजहार किया, और जो मसाइल हैं आने वाले वक्तों में जो हल नहीं हुए और जो हल हो चुके हैं वो हमारे साथ डिस्कस किए। आपका भी बहुत शुक्रिया राजा उस्मान साहब, राजा गफूर साहब प्रोड्यूसर जो हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। MTV मलोट का बहुत शुक्रिया जिसने मुझे प्लेटफॉर्म मुहैया किया जिससे मैं अपने मलोट की तमीर व तरक्की के बारे में तफसीली गुफ्तगू कर सकूँ। बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से फ़िलवक्त इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।